तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच संभावित गठबंधन की खबरों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। अगर दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती हैं, तो बीजेपी के तेज तर्रार नेता के अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ सकता है। अन्नामलाई, जो पिछले कुछ सालों से राज्य में डीएमके के खिलाफ लड़ाई में खड़े रहे, उनके इस कदम को एक बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है। बीजेपी के तेज तर्रार नेता के अन्नामलाई, जिनकी पीठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच पर ठोकी थी, को अब तमिलनाडु में पार्टी की कमान छोड़ने का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार अन्नामलाई की विदाई का कारण राज्य के जाति समीकरणों को माना जा रहा है, न कि है कोई सजा। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अन्नामलाई से इस फैसले के बारे में बात की है, जिसके बाद अन्नामलाई ने पार्टी के फैसले का सम्मान करते हुए तमिलनाडु में बीजेपी की तरक्की के लिए काम करने का वादा किया है। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन की संभावना को लेकर राज्य की राजनीति में सक्रिय चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर दोनों दल 2026 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन करते हैं, तो दोनों नेताओं अन्नामलाई और एआईएडीएमके के नेता पलानीस्वामी का तालमेल जाति समीकरणों के अनुरूप होगा। दोनों नेता गोंडर जाति से हैं और पश्चिमी कोंगू क्षेत्र से आते हैं, जो इस समुदाय का दबदबा है। बीजेपी का मानना है कि इस स्थिति में राज्य की दूसरी प्रमुख जाति थेवर समुदाय को पार्टी की कमान सौंपा जा सकता है। इस बदलाव के कारण अन्नामलाई को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी विधायक नयनार नागेंद्रन को राज्य अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है। नागेंद्रन थेवर समुदाय से आते हैं और दक्षिणी तमिलनाडु में उनके प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने की बात की है। थेवर समुदाय का प्रभाव तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में विशेष रूप से अहम माना जाता है और बीजेपी का मानना है कि नागेंद्रन को अध्यक्ष बनाकर पार्टी को इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। हालांकि अन्नामलाई ने इस बदलाव को लेकर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य राज्य में बीजेपी की दीर्घकालिक वृद्धि है और वह सत्ता की राजनीति में नहीं आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। अन्नामलाई ने आगे कहा कि पश्चिमी तमिलनाडु और दक्षिणी तमिलनाडु में बीजेपी की मजबूत पकड़ है और पार्टी को राज्य के 3 हिस्सों में क्लीन स्वीप करने के लिए काम करना होगा, चाहे कोई भी परिवर्तन हो। अन्नामलाई ने स्पष्ट किया कि वह पार्टी के निर्णय का सम्मान करते हुए राज्य में बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे। उनके इस कदम को बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति के तहत देखा जा रहा है, जो तमिलनाडु में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन करते हैं, तो यह राज्य में एक नया राजनीतिक समीकरण स्थापित कर सकता है। तमिलनाडु की राजनीति में आए इस बदलाव के साथ यह देखना होगा कि अन्नामलाई की नई भूमिका क्या होती है और क्या बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन से राज्य में पार्टी के पक्ष में कोई बड़ा बदलाव आता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।